देश में शनिवार को कोरोना के 58,562 मरीज मिले हैं। 87,463 लोग ठीक हुए हैं और 1,537 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 30,518 की कमी रिकॉर्ड की गई है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को पता नहीं था कि उनकी जीवन संगिनी निर्मल कौर अब इस दुनिया में नहीं है। 6 दशक तक कदम से कदम मिलाकर चलने वाली निर्मल कौर कोरोना से 13 जून को जंग हार चुकी थी। मिल्खा रिकवर हो रहे थे, कमजोर हो रहे थे, इसलिए परिवार ने सोचा कि अगर ये बात बताई तो उन्हें गहरा सदमा लग सकता है। केंद्र की तरफ से यह निर्देश एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया की उस चेतावनी के बाद जारी किया गया है, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर अगले 6 से 8 सप्ताह में दस्तक देने की बात कही गई है। गुलेरिया ने शनिवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर अगले 6 से 8 हफ्ते में आ सकती है। देश के एक बड़े हिस्से में मानसून सक्रिय हो चुका है और भारी बारिश का दौर जारी है। यूपी बिहार के साथ ही उत्तराखंड में कहीं कहीं बाढ़ के हालात बन रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत के साथ पिथौरागढ़, चमोली, ऋषिकेश और पौड़ी गढ़वाल समेत राज्य के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। अगले 48 घंटे राज्यों में अलर्ट जारी किए गए हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री ने टीकाकरण को लेकर समाज के हर वर्ग को अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करने का रोड मैप पेश किया। उन्होंने बिना हिचक समाज के सहयोग के महत्व को बार बार रेखांकित किया। शिवराज सिंह चौहान ने टीकाकरण को लेकर मास्टर स्ट्रोक लगाया है। यह मास्टर स्ट्रोक समाज को यह संदेश देता है कि हम सब सरकार हैं और 21 जून से शुरू होने वाला टीकाकरण महाअभियान प्रदेश की सामूहिक जिम्मेदारी है। गाजियाबाद बुजुर्ग की पिटाई के मामले में आरोपी उम्मीद पहलवान को गाजियाबाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उम्मीद को डासना जेल भेजा गया है। इससे पहले गाजियाबाद में बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई मामले में पुलिस की जांच में अहम खुलासा हुआ है। पंजाब कैबिनेट की बैठक में राज्य के 2 विधायकों और एक कैबिनेट मंत्री के बेटों को सरकारी नौकरी मिलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। इसके बाद विपक्ष मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमलावर हो गया है। विदेशी सैनिकों के वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान से निपटने के मसले पर पाकिस्तान ने अमेरिकी प्रयासों को झटका दिया है। नाटो सहित विदेशी सैनिकों की 11 सितंबर 2021 तक वापसी के बाद भी अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान पर निगरानी रखने के लिए पाकिस्तान से एयरबेस की मांग कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने दो टूक कहा है कि वो अमेरिका को अफगानिस्तान में किसी भी कार्यवाही के लिए अपने सैन्य या अपने क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देगा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आगे एक बार फिर सरकार की इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल साबित हो गई। किरोड़ी मीणा 30 से ज्यादा अनाथ बच्चों को लेकर मुख्यमंत्री निवास के गेट तक पहुँच गए और धरने पर बैठ गए। मीणा करीब 1 घंटे तक धरना देते रहे। बाद में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरीवास ने वार्ता के बाद किरोड़ी मीणा धरने से उठे। पंजाब सरकार ने कोविड-19 महामारी के खतरे के मद्देनजर 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से मंजूरी लेने के बाद यह फैसला लिया गया है। अजमेर जिले में सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल पिछले 5 महीने से एक प्रेग्नेंट टीचर के साथ छेड़खानी कर रहा था। टीचर जब डिप्रेशन में आ गई तो परिवार वालों को पूरे मामले का पता चला। इस पर भिनाय थाने में FIR दर्ज कराई गई। पीड़िता ने बताया कि वह डर डर कर नौकरी कर रही थी। अब तो हालात क्या हो गए थे कि उसे नौकरी छोड़नी पड़ती, लेकिन परिवार ने संभाल लिया तो आवाज उठा सकी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की सूचना मिली है। नीतीश कुमार सोमवार को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली जाकर बिहार के CM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को लेकर चर्चा यह है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी की तरफ से मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों को सौंपेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भले ही कोरोना महामारी की वजह से अधिक सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे, लेकिन इसको मनाने का उत्साह जरा भी कम नहीं होगा। केंद्र सरकार की तरफ से योग दिवस के लिए विभिन्न तैयारियां की गई है। इसके साथ साथ सोमवार यानी 21 जून को योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे। खंडवा में लोकसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियों के बीच बीजेपी कांग्रेस के संभावित दावेदार भी आगे आ रहे हैं। कांग्रेस के अरुण यादव अपनी दावेदारी जता चुके हैं, तो बीजेपी में अभी तक खुलकर कोई सामने नहीं आया। हालांकि पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस का कहना है कि उनकी पार्टी में कार्यकर्ता होते हैं, न ही दावेदार। दावेदारी की प्रथा भाजपा में नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा संगठन में बड़ी नियुक्तियां की गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए 1 प्रदेश उपाध्यक्ष, 2 प्रदेश मंत्री और 7 मोर्चा अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। राजस्थान में पाबंदियों में छूट मिलेगी और कोरोना कम होते ही और ढील देने की तैयारी है। सोमवार को नई गाइडलाइन संभव हो सकती है। 1 जुलाई से हट सकता है शादी समारोह पर लगा प्रतिबंध। इसमें सिनेमा घरों को खोलने की भी अनुमति मिल सकती है। गृह विभाग नई गाइडलाइन पर विचार कर रहा है। जल्द ही नई गाइडलाइन का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। टीवी एक्टर कर्णवी पुरी को रेप केस में जमानत मिल गई है। एक्टर को मुंबई पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ कथित बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया था।
पर्ल पर पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब हाल ही में एक इंटरव्यू में पल्लवी पुरी की दोस्त और डिजाइनर रश्मि आर्या ने बताया कि जमानत मिलने के बाद भी एक्टर को बड़ा झटका लगा है और वे गहरे सदमे में हैं। बॉलीवुड एक्टर ताहिर राज भसीन आखिरकार 3 महीने बाद शहर में वापस आ गए हैं और उन्होंने काम फिर से शुरू कर दिया है। ताहिर ने अपनी आने वाली फिल्म लूप लपेटा की डबिंग शुरू कर दी है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान मुंबई जैसे चलते फिरते शहर को बंद देखना और फिल्म इंडस्ट्री को पैरालाइज होता देख उन्हें बहुत बुरा लगता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। पहला दिन बारिश में घुलने के बाद आखिरकार दूसरे दिन टॉस के साथ साथ लगभग 64 ओवर का खेल भी मुमकिन हो पाया। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता। न्यूजीलैंड ने भी धैर्यपूर्वक गेंदबाजी की। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में एकमात्र टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। 7 साल बाद टेस्ट मैच खेल रही भारतीय टीम ने फॉलो ऑन के बाद स्नेहा राणा और तानिया भाटिया के बीच 9वें विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी से इस मैच को ड्रॉ कराने में सफल रही। स्नेहा राणा ने 154 गेंदों पर नाबाद 80 रन और तानिया भाटिया ने 88 गेंदों पर नाबाद 44 रन बनाए।